और हमने सिर्फ शराफत, हमें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिर्फ शराफत ही सिखाई है कि आपने चुप करके सहना है, बातें सुनी है। लेकिन जब यहाँ पे बाकायदा फिजिकल लड़ाइयाँ होती, खवातीन को मारते हैं, गालियां देते हैं, और मैं एक चैलेंज करती हूँ मीडिया को कि वो अल्फाज चलाए जो PMLN के गुंडों ने MNA से यहाँ पे बोले, वो अल्फाज चलाए ना, चला के दिखाए। माए बहनें वो सुन नहीं सकती हैं, कोई बंदा नहीं सुन सकता। और इनके जो पीछे लोग हैं जिनको वोट देकर आते हैं, वो भी इनसे पूछे कि क्या हम आपको यहाँ पे गुंडागर्दी के लिए, मारपीट के लिए यहाँ पे आपको दी गई और इन्होंने फिर जवाब में गालियां दी। लेकिन जिस किसी ने भी गालियां दी, अच्छा फिर अजान का वक्फा हो गया तो गालियां बंद हो गई, और फिर अजान के वक्फे के बाद फिर वो 20 मिनट का या 40 मिनट का एक वक्फा हुआ, सद कैसर साहब ने लिया, फिर उसके बाद फिर गालियां शुरू हो गई। दोस्तों, आपने पार्लियामेंट में बहस होते तो देखी होगी, पर लगता है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट कुछ खास है। यहाँ पर बहस के साथ हाथापाई, गाली गलौज, यहाँ तक कि लात घूसे तक चल जाते हैं, और इसमें आदमी नहीं महिलाओं तक को घसीट दिया जाता है। और दोस्तों, ये करने वाले कोई गुंडे नहीं, पाकिस्तान के ही बड़े बड़े नेता हैं, जिनकी हरकतों को आप गुंडों से कम नहीं बता सकते। और दोस्तों, कमाल तो ये है कि जब मामला इतना बढ़ जाता है तब भी वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम बीच बचाव में नहीं आता है, जो साफ दिखाता है कि पाकिस्तान में ऐसा होना आम बात है। दोस्तों, भले ही अगर ऐसा भारत में होता तो यह पूरे के पूरे देश के लिए ही शर्मिंदगी का सबक होता, पर लगता है कि पाकिस्तान में ये एक आम बात है। अभी हाल ही में पाकिस्तान में बहस के दौरान मामला इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक पहुंच गया, और इसमें आदमी नहीं महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया, और इसका सबूत है यह वीडियो। पार्लियामेंट कह लें या आप फ़िश मार्केट कह लें, आप मछली मंडी कह लें, आप जो है हाउस ऑफ शेम कह लें, कुछ भी कह लें, उसमें जो ब्रॉल हुआ, जो फाइट हुई, जो धींगा मुश्ती हुई, जो मार कुटाई हुई, जो मारपीट हुई, उससे जो है सब बड़ा महजूज भी हुए, और सबकी नज़रें भी शर्म से चुक गईं कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। उसके हवाले से, उसी से आप कह लीजिए रिलेटेड, मेरे पास कुछ और वीडियोज़ आई हैं जिसमें वो जो कुछ हुआ उसके मुतालिक कुछ लोगों का कोई जवाब है, या ये कह लीजिए कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या क्या उनको इस पे कुछ शर्म है या कुछ, क्या। एक तो ये, दूसरा ये कि एक हम देख रहे थे कि हमारी जो विमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कुछ हमें पीछे पीछे नज़र आ रही थी बहुत ना। हमने कहा चलें ओके गुड कि जो हमारी ख़वातीन हैं उनमें तहज़ीब है अभी बाकी, और वो इस तरीके से जो है उन्होंने उसमें ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उनको तो ज़्यादा मारी पड़ी है, चोट लगी है। मैंने नहीं, पहले दूसरे थे, उनका नाम नहीं आता मुझे, जो भी उनका नाम है, वो आए और वो हमारे MNAs को पुश करके पीछे करने लगे। तो मैंने उन्हें कहा कि अपनी लाइन में खड़े हुए, आप इनको पुश मत करें, ये आप भी आपको हक है नारेबाजी करना, उतना हमारा हक है नारेबाजी करना। आप किसी को फिजिकल होना नहीं बनता, आप ये करें। तो वो साहब फिर गालम गलोच के ऊपर उतारा है ऑफ द शराफत, हमें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिर्फ शराफत ही सिखाई है कि आपने चुप करके सहना है, बातें सुनी है। लेकिन जब यहाँ पे बाकायदा फिजिकल लड़ाइयाँ होती, खवातीन को मारते हैं, गालियां देते हैं, और मैं एक चैलेंज करती हूँ मीडिया को कि वो अल्फाज चलाए जो PMLN के गुंडों ने MNA से यहाँ पे बोले, वो अल्फाज चलाए ना, चला के दिखाए। माए बहनें वो सुन नहीं सकती हैं, कोई बंदा नहीं सुन सकता। और इनके जो पीछे लोग हैं जिनको वोट देकर आते हैं, वो भी इनसे पूछे कि क्या हम आपको यहाँ पे गुंडागर्दी के लिए, मारपीट के लिए। तो डोंकी राजा के जब नारे लगाए गए और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो थे वो असेंबली में मौजूद थे, तो उनको ये बात बुरी लगी, और जाहिर है कि हुकूमती जमात को भी बुरी लगी। और पहले भी इसके हवाले से आप जानते हैं एक मूवी भी बन चुकी है, फिल्म भी बन चुकी है, और प्राइम मिनिस्टर को ये जब कहा जाता है तो जाहिर है कि ये इंतहाई कंडेम करने वाली बात है कि आप जो हैं एक वज़ीर आज़म को इस तरीके से गए। लेकिन ऑब्वियसली ये तो पूरी दुनिया की हुकूमतों में ऐसा होता है। बंद हो गई, और फिर अजान के वक्फे के बाद फिर वो 20 मिनट का या 40 मिनट का एक वक्फा हुआ, सद कैसर साहब ने लिया, फिर उसके बाद फिर गालियाँ शुरू हो गई। और फिर उसके बाद वो जो लोग दरमियान में आए, जो सिक्योरिटी थी कौमी असेंबली की, किताबें एक दूसरे के ऊपर फेंकी गई,
किताबों के ऊपर भी कलाम पाक बिस्मिल्लाह, और मतलब मैं इसको समझने से कासिर हूँ, क्योंकि ये तो हो जाता है कि एहतजाज हो या उसके और तरीके वगैरह हमने देखे हैं माजी में, मगर गालियाँ जो हैं और फहश गालियाँ, ये गालियाँ तो सड़कों पे और चौराहों पे भी कहीं इस्तेमाल नहीं होती। ख़वातीन भी वहाँ पे हैं, वो भी हंस रही हैं और अजीब सा तमाशा बना हुआ है। तो अपोजिशन के लोग भी, अच्छा जो हुकूमत के लोग हैं वो भी, समझ ही नहीं, असल में इसको देख के तो समझ ही नहीं आ रहा कि हुकूमत में कौन है और अपोजिशन में कौन है। एक ही तरह के सब गालियाँ दे रहे हैं, और जो चंद शख्सियात को जिनको मैं पहचानता हूँ और वो बड़ी बाइज़्ज़त शख्सियात, वो खड़े हंस रहे हैं। तो मतलब मुझे तो ये इस तरह किस्म का कभी वहाँ नज़र नहीं आया। यहाँ तो बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग यहाँ पे, मुफ्ती महमूद से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके और बेनज़ीर भुट्टो साहबा से लेके और काजी हुसैन अहमद और कौसर नियाज़ी और शाह अहमद नूरानी और मैं किस किस के, मतलब एतजाज़ एहसन, आप एतजाज़ एहसन साहब की तकरीर सुने उनके आप, और ये हुकूमत में भी मौजूद ऐसी शख्सियात हैं जो माजी में बड़ा अच्छा जिनका तर्ज अमल रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस असेंबली को क्या हो गया है। चौधरी निसार जो हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ चौधरी निसार और एतजाज़ एहसन का जो टाकरा लगा था धरने के दौरान, हालांकि दोनों की शख्सियात बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप देखें तो किस कदर उसमें आपको जुमले भी नज़र आएंगे, उसमें अशार भी नज़र आएंगे। एतजाज़ एहसन साहब से तो अक्सर इख्तलाफ इस बात पर रहता है कि वो अच्छे वकील हैं या अच्छे फ़िलासफ़र हैं, और उधर से चौधरी निसार बात कर रहे थे और इधर से फिर इमरान खान साहब ने बात की, बाद में आरिफ अलवी साहब ने। तो इस तरह का माहौल तो कभी भी नहीं था। ये तो माहौल आज जो था ये तो तमाम लिमिट्स क्रॉस कर गया। तो शहबाज शरीफ साहब की स्पीच बजट पे ख़त्म हो गई, अब रह गई जनाब बिलावल साहब की स्पीच, हुकूमत की तो हो चुकी है। तो अब मुझे बताएं कि इसमें मैं जो बात सुनना चाह रहा था वो बात जो है वो वकार मसूद साहब को, मैं अभी जो कि मामले खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के और बड़ा उनका दस्तरस है इकॉनमी पे, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि IMF के साथ अभी तक मामला तय नहीं हुए, और IMF जो है वो इस बात पे बज़िद है कि हमने ये इतने अरब रुपए के टैक्स लगाने हैं, बिजली के बिल भी बढ़ाने और पेट्रोल के बिल भी बढ़ाने। तो ये डेडलॉक पैदा हुआ है और कुछ अरसे के बाद ये दोबारा शुरू होगा, तो फिर हम देखेंगे। तो वो जब तक क्लियर नहीं होता ना, तो फिर वही मसला, वो सर पे तलवार एक लटक रही है वकार मसूद साहब और शौकत तरीन साहब। लेकिन जो खबर है वो ये है कि जो पुरानी टीम थी, खबर ये है जो पुरानी माशी टीम थी उसने IMF को जाके, क्योंकि वो IMF की टीम थी, IMF से ये भी IMF के कुछ हैं और चले जाएंगे कुछ लोग इस टीम में से भी, कुछ लोग पहले से भी। तो जो पहले वाली टीम जिनको फारिग किया गया है उन्होंने IMF को जाके शिकायत